पर विराज सुख सिंधु रघुराज सिए, बेस नव दंपति को बानक बनायो है। आहा, रहा नहीं गया। और रघुनाथ जी श्री सियाजू बड़िक का भेष बनाकर, साहूकार का भेष बनाकर रथ लेकर के, और रथ में पूरा भंडार का सामान लेकर के महात्मा के आश्रम पर आ गए। महात्मा ने देखा बड़े प्यारे लग रहे हैं। कौन हो आप? दोनों ने उतरकर प्रणाम किया। कौन हो? परिचय तो दो। और परिचय इतना अच्छा, कहां से आए? दोनों दंपति बोले कनक भवन से। अरे कनक भवन, कहीं जिन राम जी के बारे में हम सोच रहे हैं वही तो नहीं आ गए। लेकिन तब तक भगवान ने लीला कर दी। कनक भवन बीच रुके पितु हमें, मातु हमें पाए आशीष दिखलाव रूप ठायो है। हमारे माता पिता कनक भवन में रुके हैं, उन्होंने आपका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। आहा, इतना जैसे ही सुना महात्मा ने आशीर्वाद दिया, वो दोनों चले गए, आंखों से ओझल हो गए, भंडारा बन गया, संतों की जमात खा गई। लेकिन रात को लेटे लेटे महात्मा को बार बार लगे हो ना हो ये हमारे सरकार न आए, और रोते रोते आंखों से आंसू भरते हुए कि प्रभु कितने दीन दयाल हैं, कितने दयालु हैं, क्या क्या लीलाएं करनी पड़ती। और रोते रोते उनको नींद आ गई। और जैसे ही नींद आई और जैसे ही सोए महाराज मेरे माई बाप, उसी समय रात को स्वप्न में प्रभु श्री सीताराम जी प्रकट हो गए और कहा बाबा क्यों चिंता करते हो? जो भंडारे की तुम्हारी चिंता थी वो दिन में हम ही रख करके आए हैं। फूट फूट कर रोने लगे कि हमारे प्रभु को हमारे कारण सेठ साहूकार का भेष धारण करना पड़ा। महात्मा फूट फूट कर रोने लगे। मेरे प्रिय जनों, सच्चा श्रद्धा अगर तुम्हारी सच्ची होगी तो हर बात तुम्हारी अच्छी होगी। तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होगी तो भगवान के दर से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए शरणागति में ही भगवत प्राप्ति है। भगवान के हो जाओ, भगवान के सहारे जियो, फिर अपनी चिंता मत रखो। ऐसे समझो, कोई कंपनी हो और कंपनी चल ना रही हो तो चिंता किसकी होती है? मालिक की या नौकर की? बोलो, मालिक की? हाँ जी या ना जी? चिंता तो मालिक की होती ना। नौकरों को क्या भाई नहीं चलेगी दूसरी जगह नौकरी देखें, हाँ जी या ना जी? तो चिंता किसकी होती है? उसी प्रकार हम लोग अपनी जिंदगी के मालिक बने रहेंगे तो चिंता हमारी रहेगी। अगर हम अपनी जिंदगी के मालिक अपने गुरुदेव या श्री सीताराम जी को बना देंगे तो हमारी चिंता हमारे राम जी की हो जाएगी। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, सबसे सरल उपाय है कि आप अपनी चिंता भगवान के हाथ में छोड़ दो। किनके हाथ में? बहुत से लोग टेंशन में रहते, लेकिन महात्मा टेंशन में नहीं, अटेंशन में रहते। क्यों? उन्हें चिंता नहीं रहती। उन्हें लगता है कि हमारे राम जी हैं, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सिर पर राम जी हैं, फिकर फिर क्या करना। चिंता उन्हें होती है जिनको खुद कुछ करना होता है, और जिनसे भगवान कराते हैं उन्हें क्या चिंता होती है, वो तो करते चले जाते हैं। बोलो सीताराम। इसलिए मेरे प्रियजनों, आपको भी चिंता से बचना है तो आज से ही राम कथा से अपने आप को भगवान के हवाले छोड़ दो। क्यों? करते जन जन का उद्धार। कौन कौन राम जी का है? उठाओ दोनों हाथ, उठा लो। अरे ले जाओ ले जाओ, लेकिन बोले तो शोर मचाए पर आए कोई ना। एक बात बोले, ये मुंह चलाने वाले बोलते ही रहते हैं, आते नहीं है। हाँ, जितने भी मुंह चलाएंगे सब पीठ पीछे, सामना कोई नहीं करेंगे, और सामने की हिम्मत ही नहीं है। क्यों? उन्हें पता है कि सामने जाएंगे तो जय जय हो जाएगी। मुंह चलाने वाले पीछे ही।
अच्छा कभी तुमने देखा हो, ऐसे समझो गांव में हाथी जाता, हाथी जब गांव में हाथी जाता तो गांव भर के लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते, लेकिन जब हाथी जाता तो गांव भर के लोग खड़े हो जाते, लेकिन गांव भर के कुत्ते पीछे पड़ जाते। हाथी के गांव भर के जितने कुत्ते सब पीछे पड़ जाते हाथी के, और कुत्ते भौंकते। लेकिन कुत्तों की एक आदत, क्या? कुत्ते पीछे भौंकते, कभी आगे नहीं आते। कुत्ते जितने भी भौंकेंगे पीछे भौंकेंगे, आगे नहीं आएंगे हाथी के पीछे। क्यों? क्योंकि कुत्तों को पता है कि अगर इन्हें सूंड ही धर दिया तो चाउमीन सी निकल आती। हाँ, अगर हाथी ने सूंड ही मार दी कुत्तों को तो क्या हो जाएगा? चाउमीन सी निकल आएगी। इसलिए कभी कुत्ते सामना नहीं करते। मेरे पागलों, हम तुम्हें यही समझाना चाहते, तुम्हें भी जिंदगी में कोई भौंके, तुम्हारी कोई निंदा करे, घबराना नहीं, समझ जाना जे वही है जिनके बारे में हम अभी बता रहे थे। आओ, 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 बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन इनकी एक आदत, भौंकेंगे भयंकर। अच्छा भौंकते क्यों है? एक बार क्या हुआ, यहां रायपुर के बगल में ये लगा है दक्षिण विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में है समुद्र, है ना? विजयवाड़ा में समुद्र है? शायद है। वहां एक विदेशी कुत्ता आया, रहा होगा इंग्लैंड का। विदेशी कुत्ता भारत आया तो भारत के कुत्ते स्वागत करने पहुंचे। अब तो अपनी अपनी होती है, सब कोई अपने अपनों का स्वागत करता है। जैसे नेताजी आते हैं तो नेता लोग जाते हैं, महात्मा आते हैं तो संत महात्मा जाते हैं। ऐसे ही कुत्ता आया तो कुत्ते गए। अच्छा अपन लोगों में जब स्वागत होता है गुलदस्ता देते, हाथ मिलाते, गले लगते। कुत्तों का स्वागत कैसे होता? जैसे ही विदेशी कुत्ता जहाज से नीचे उतरा सो भारतीय कुत्तों ने पूंछ हिलाई। इनका स्वागत तो ऐसे ही होगा। तो भारतीय कुत्तों ने पूंछ हिलाई, विदेशी कुत्ते ने भी मुंह ऊपर करके पूंछ हिलाई, स्वागत हो गया। थोड़ा पंजा लगाया, दोनों तरफ से भारतीय कुत्तों ने पंजा लगाया, वहां से विदेशी कुत्ते ने पंजा लगाया। भारतीय कुत्तों ने कहा आइए आइए स्वागत है आपका, और बताओ सब ठीक ठाक है? बोले सब ठीक ठाक है। हाँ, बताइए आप कहां कहां घूमने जाएंगे, हम व्यवस्था कर देते हैं। विदेशी कुत्ता बोला हम कहीं नहीं, यहीं रहेंगे, समुद्र किनारे ही रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, भारत आए हो घूमने चलो। बोले नहीं नहीं हम यहीं रहेंगे, यहीं रहने ही आए किनारे में। तो भारतीय कुत्तों ने पूछा क्या बात है, तुम्हारे देश में सब कुशल तो है? बोले सब कुशल है। हवा पानी बिल्कुल ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, भोजन मिल रहा, मालिक दे रहा। विदेशी कुत्ता बोला दे रहा, बहुत अच्छा है। तो फिर भारतीय कुत्ता बोले तुम हमारे देश में क्यों आए? जब भोजन पानी बढ़िया है, हवा पानी बढ़िया है, रुकने की व्यवस्था बढ़िया है, वहां के मालिक भोजन की व्यवस्था दे रहे, तुम यहाँ रुकने क्यों आए? तो विदेशी कुत्ता बोला और तो सब बढ़िया है, बस वहां भौंकने की आजादी नहीं है। और सब ठीक है, भौंकने की आजादी नहीं है, और भौंकने की आजादी भारत में बहुत है। इसीलिए चले आए। हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें हास्य विनोद के साथ, मीठी गोली के साथ समझाना ये चाहते, तुम्हारी निंदा हो तो बच्चों, मेरे युवानों, घबराया मत करो। जिसकी निंदा होती है वही समाज में जिंदा होता है। जिसकी